बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनको उनसे आपने खासा बेनिफिट हासिल किया होगा। पंक्चुएशन के हवाले से मैंने वीडियोस शेयर की थी, इसके अलावा वर्ब करेक्शन के हवाले से वीडियो शेयर की थी। हमने पिछली दफ़ा प्रीवियसली हमने 2015 से लेकर 2017 तक के जो पेपर्स थे उनमें आने वाली वर्ब करेक्शन को डिस्कस किया था। आज हम 2018 से ऑनवर्ड जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और एक दफ़ा मैं फिर ज़रा सा रिव्यू दे देता हूँ कि आपने वर्ब को कैसे इंतखाब करना है, कैसे आपने वर्ब का को चूज़ करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपने उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जो आपकी छठी हिस्स कबूल ना करे। ठीक है, जो आपको पता हो, यानी वो देखकर बच्चों को भी पता चल जाए कि ये ऑप्शन गलत हो सकती है, ये वर्ब गलत है। फिर उसके बाद ये गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली गाइडलाइन क्या है कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, वो है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, डू, डज, डिड एंड हैड बेटर। ऐसे वर्ब्स जिनके बाद थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, हैज, हैव, हैड है, कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, विल हैव। इन सब के साथ ऊपर जो हमने मॉडल ऑक्सिलरीज इस्तेमाल किए थे, उनके साथ अगर आप हैव का इस्तेमाल कर देंगे तो उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, वुड, वुड रदर का इस्तेमाल बाज़ औक़ात इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और बाज़ औक़ात सेकंड फॉर्म आती है। ये 1122 का रूल इसके अंदर अप्लाई होगा। वो कैसे कि 11 से मुराद क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक ही हो सेंटेंस के अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे आई वुड रेदर गो होम देन वैंडर अबाउट एमलेसली। इसी तरह अगला रूल है हमारा टू टू। टू टू से मुराद अगर सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स आ जाएं तो आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे आप देख रहे हैं, आई वुड रेदर ही बीकेम अ डॉक्टर, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, आई और ही। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर बीकेम जो है ये सेकंड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द ऑप्शन विच आर जनरली रॉन्ग, वो ऑप्शन जो आमतौर पर गलत होती हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो जनरली रॉन्ग होती है। और ये किस सूरत में रॉन्ग हो सकती है? अगर उनके साथ कोई ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब ना ही स्टेटमेंट में दिया गया हो, ना ही ऑप्शंस के अंदर दिया गया हो, तो फिर ये ऑप्शंस भी रॉन्ग होती हैं। इस तरह ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो जाती है। अब हम जरा आगे चलते हैं, 2018 के ग्रुप 1 के पेपर की तरफ चलते हैं, फैसलाबाद बोर्ड। आई न्यू ही डैश राइट। अगर आप गौर करें तो न्यू जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए अगर कहीं पर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है तो पहले तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। बीटा में इज फर्स्ट फॉर्म है, डेल्टा में भी विल फर्स्ट फॉर्म है, विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड, लिहाजा बीटा और डेल्टा एलिमिनेट हो गए। बाकी रह गया हमारे पास अल्फा और चार्ली ऑप्शन। आई न्यू ही हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारे लिए दुरुस्त होगी, यानी वॉज का इस्तेमाल दुरुस्त होगा। वर्ब जो है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राइड हैथ अ फॉल। हैथ जो है ये पुरानी इंग्लिश में हैज को कहा जाता है। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर हैथ का इस्तेमाल होगा, HATH, और इसमें कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ही डैश लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। फॉर 2 years ये हमारे पास मार्कर मौजूद है, ये हमारे पास इंडिकेशन है कि या तो परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट टेंस आ नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के तौर पर मौजूद है, इसलिए हमने सिंपली हैज बिन का इस्तेमाल करना है। ही हैज बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, यानी वो 2 सालों से इस घर में रिहाइश पजीर है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ही डैश वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं इनको भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का ही नाम दिया जाता है। इनके चूंकि दो पार्ट्स होते हैं, तो इसमें एक पार्ट में वर्ब दिया गया होता है, दूसरे पार्ट का वर्ब हमने तलाश करना होता है। तो अगर ये दरअसल सेंटेंस है थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है। ठीक है, वुड हैव ने हमें बताया है कि ये पास्ट में इस्तेमाल होगा। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास पास्ट की दो ऑप्शन है, अल्फा और बीटा ऑप्शन। अच्छा, अगर पास्ट में इस्तेमाल होना है तो फिर 4D और डेल्टा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम सोचते हैं अल्फा और बीटा में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। अल्फा ऑप्शन दुरुस्त है क्योंकि ये थर्ड कंडीशनल है। बीटा ऑप्शन क्यों नहीं आ सकती? इफ ही हैड बीन वर्कड हार्ड, यानी इसका मतलब ये होता कि अगर उस पर काम किया जाता या मेहनत की जाती, तो ये गलत हो जाता है। हैड बीन यानी आप इसे पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सीधा सीधा इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। लिहाजा हैड का इस्तेमाल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने लकीली यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई थी, हमने हैड का सिर्फ इजाफा किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 and 2 - 4। 2 and 2, ठीक है, दरमियान में दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एंड की मदद से मिलाए गए हैं। जब दो सब्जेक्ट्स को एंड की मदद से मिलाया जाए तो वर्ब प्लूरल आता है। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। चार्ली ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। मेक, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, लिहाजा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। आगे है 2018 का ग्रुप 2। शी डैश हियर फॉर अ मंथ। फॉर अ मंथ हमारे पास क्लियर ऑप्शन है, एक क्लियर इंडिकेटर है कि हमने परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। ना अल्फा इन इन टेंसेस से ताल्लुक रखता है, ना बीटा, ना डेल्टा। ठीक है, डेल्टा तो वैसे सिरे से ही गलत है ना। विल के बाद या तो बी आता है, या विल के बाद हैव आता है, या विल के बाद विल हैव बिन का इस्तेमाल होता है। विल बिन कभी भी नहीं आता। डेल्टा ऑप्शन सिरे से ही गलत है। तो चार्ली ऑप्शन दुरुस्त है। शी हैज बीन हियर फॉर अ मंथ, यानी वो एक महीने से यहाँ है। आयरन डैश इन वाटर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान किया गया है। ठीक है, आयरन सिंक्स इन वाटर, तो यहां पर सिंक्स आएगा। आयरन सिंगुलर वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सॉरी, आयरन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं। आयरन सिंक्स इन वाटर, सिंक्स। लेट अस गो बिफोर इट डैश टू लेट। अब लेट अस गो बिफोर, ये एक किस्म का आपके पास इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस के इक्वल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है, इज आर एम का इस्तेमाल। अच्छा, अब इसका मतलब पास्ट की कोई भी ऑप्शन है या फ्यूचर की कोई भी ऑप्शन है उसे एलिमिनेट कर देंगे। अल्फा ऑप्शन पास्ट की है, डेल्टा ऑप्शन विल बिन ये गलत है वैसे ही, इसलिए हमारे पास ऑप्शन रह जाती है बीटा और चार्ली। बिन जो है ये अकेला नहीं आता, तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन दुरुस्त है। इज, लेट अस गो बिफोर इट इज टू लेट। व्हेन द फोन रैंग, रैंग से पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लिहाजा अब हमने ऑप्शन देखनी है कि कोई प्रेजेंट की है तो उसको एलिमिनेट कर दें। बीटा ऑप्शन में देखें, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल हुआ है, और मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि आईएनजी फॉर्म अकेली गलत होती है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, उसके बाद अल्फा ऑप्शन पास्ट की है, डेल्टा ऑप्शन भी पास्ट की है, लेकिन चार्ली ऑप्शन फ्यूचर की है। बीटा हमने इसलिए एलिमिनेट कर दी क्योंकि आईएनजी फॉर्म अकेली गलत होती है। चार्ली ऑप्शन इसलिए हम इसे चूज नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर से ताल्लुक रखती है, जबकि हमारी व्हेन वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। लिहाजा हम डेल्टा ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, वॉज टेकिंग, यानी जब फोन की घंटी बजी, आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। अच्छा, अल्फा ऑप्शन भी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन
लॉजिकली ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसका मतलब बनेगा जब फोन की घंटी बजी तो मैंने चाय पी। इसका मतलब कि मैं फोन की घंटी के बजने का इंतजार कर रहा था कि वो घंटी बजे तो मैं चाय पीऊं। तो अल्फा ऑप्शन लॉजिकली रॉन्ग है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है लॉजिकली भी करेक्ट है और ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। क्वेश्चन है यू आर द वन हु। हमारे पास इस वक्त सब्जेक्ट है वन, यू आर द वन। हमारे पास सब्जेक्ट इस वक्त वन है, ठीक है। हु के बाद हम इज का इस्तेमाल करेंगे। वन जो है वो सिंगुलर होता है, इसलिए इज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा 2018 का जो पेपर है दोनों ग्रुप्स का वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 2019 के ग्रुप वन में। द बैगर परेड दैट आई डैश लिव लॉन्ग। परेड का इस्तेमाल हुआ यानी पास्ट का। इसका मतलब सेकंड फॉर्म का हमने इंतखाब करना है। चारों ऑप्शन में से सिर्फ माइट ही सेकंड फॉर्म है मे की, ठीक है। चार्ली ऑप्शन जो है यही दुरुस्त है। लिहाजा दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये हमने प्रीवियसली भी एक सेंटेंस पढ़ा था। इफ दे डैश हार्ड दे विल पास, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है। इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास। इफ दे वर्क हार्ड दे विल पास, दे प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है इफ वाली क्लॉज में फर्स्ट कंडीशनल के अंदर। और दे प्लूरल है तो हमारा प्लूरल वर्ब एक ही है, वो है वर्क। और कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। माई फ्रेंड डैश अ कार लास्ट वीक। लास्ट वीक इंडिकेटर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का। लिहाजा चार्ली ऑप्शन ही दुरुस्त है, बॉट। माय फ्रेंड बॉट अ कार लास्ट वीक। शी टोल्ड मी से पता चला कि हम पास्ट में रहेंगे, ना प्रेजेंट की तरफ जाएंगे ना फ्यूचर की तरफ जाएंगे। अल्फा ऑप्शन इज गलत है। चार्ली ऑप्शन विल बी की जगह अगर वुड भी होता तो हम तो इसे भी हम कंसीडर कर सकते थे। डेल्टा ऑप्शन भी प्रेजेंट की ऑप्शन है, लिहाजा ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। हमारे पास बीटा ऑप्शन ही पास की बचती है। ही शी टोल्ड मी दैट शी वॉज हैप्पी। डॉग्स ऑलवेज डैश एट स्ट्रेंजर। ऑलवेज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मार्कर है। डॉग्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी आप एस या एस के बगैर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। डॉग्स ऑलवेज बॉट एट स्ट्रेंजर्स। हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है वो है 2019 ग्रुप टू का। इफ यू वर्क हार्ड डैश यू पास। ये सेंटेंस बार बार आ रहा है फर्स्ट कंडीशनल का। तो फर्स्ट कंडीशनल है, दूसरी क्लॉज में आप विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और जो मेन क्लॉज है उसमें हम विल का इस्तेमाल करेंगे, यू विल पास। वी डैश वर्किंग हार्ड टू विन द मैच। अब ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्टेटमेंट के अंदर आई है। हमने देखना है कि कौन सी ऑप्शन के बाद आईएनजी फॉर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। बीटा ऑप्शन में हैज बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ सकता है। लेकिन मसला ये है कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, यानी सिंस या फॉर का इस्तेमाल नहीं किया गया। चार्ली ऑप्शन है। अच्छा, बीटा ऑप्शन में एक और मिस्टेक भी है कि हमारे पास वी जो है ये प्लूरल है, जबकि यहाँ पर जो सिंगुलर दिया गया है हैज बीन। अच्छा, चार्ली ऑप्शन है वुड। वुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि हमारे पास आईएनजी फॉर्म है। उसके बाद है डेल्टा ऑप्शन में हैव बीन, यही ऑप्शन दुरुस्त है। ही सेल्डम डैश हिज टारगेट्स। सेल्डम जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मार्कर है। हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? जिसके साथ एस या ई एस आया हो। तो हमारे पास सिर्फ चार्ली ऑप्शन ही दुरुस्त है। ही यूजली, यूजली जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही मार्कर है। तो इसमें भी हमारे पास ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद है। लिहाजा हम एस या ई एस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अल्फा ऑप्शन जो है वो है गोज। तो यही ऑप्शन इज द राइट वन। अनईजी लाइज द हेड दैट।
अब ये हेड जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर है और ये भी सिंगुलर है। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पीछे देखो अनइजी लाइज, लाइज जो है ये लाई में से निकला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी वर्ब है। अनइजी लाइज द हेड दैट। अब यहां पर हमने चूंकि हेड को सब्जेक्ट बनाया, हेड सिंगुलर है, इसलिए बीटा ऑप्शन में वियर्स यानी पहनता है। तो वियर्स जो है यही ऑप्शन दुरुस्त है। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, आपको पता है 2020 और 2021 इसमें कोरोना रहा, तो आगे हम चल रहे हैं 2022 के ग्रुप वन की तरफ। ट्रूथ डैश एवरग्रीन, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ट्रूथ सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ट्रुथ चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज का इस्तेमाल होगा, ट्रुथ इज एवरग्रीन। आगे है इफ यू लीव अर्लियर। ठीक है, ये फिर आ गया है फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस, इफ यू लीव अर्लियर। दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा, वो है बीटा ऑप्शन, विल कैच द बस। यानी अगर तुम जल्दी रवाना होगे तो बस पकड़ लोगे। आई एम श्योर जैनब डैश इफ यू आस्क हर, ये भी फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक है, जरा हमें इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, कभी इफ को पहले लेके आ रहा है, कभी इफ को बाद में लेके आ रहा है, ताकि हम उसके ट्रैप में फंस जाएं। लेकिन याद रखें, आपने अपने रूल के ऊपर कायम रखना है कि इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, जो मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर देखें, आई एम श्योर जैनब विल कम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से चार्ली ऑप्शन ही दुरुस्त है। द कमेटी डैश अग्रीड ऑन दिस इशू। कमेटी जो है जब किसी बात पर एग्री कर ले तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाती है। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म मौजूद है, लिहाजा हैज का इस्तेमाल हम करेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पर रूल बनता है, कमेटी जो है अगर इसके बाद हेल्प जो लाइन है ब्लैंक स्पेस के बाद आगे अगर लिखा जाए डिसएग्रीड, तो फिर यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा। क्योंकि कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं जब वो किसी बात पर एग्री कर लें तो कमेटी सिंगुलर हो जाती है। कमेटी के मेंबर्स अगर किसी बात पर इत्तेफाक ना करें तो कमेटी प्लूरल हो जाती है, क्योंकि फिर उसके फर्द अलग अलग हो जाते हैं, वो प्लूरल हो जाते हैं, यूनिटी नहीं रहती। इसलिए फिर हमने हैव का इस्तेमाल करना था, थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। बिफोर द सनसेट वी डैश आवर डेस्टिनेशन, यानी गरूब आफ्ताब से पहले वी डैश, देखते हैं वी वर रीच्ड, इसका मतलब हम तक पहुंचा गया। ये गलत हो गया, पैसिव वॉइस में नहीं आना था। रीचेज, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल वी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से भी ये गलत है, रीचेज। आगे है चार्ली, वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। डेल्टा ऑप्शन, हैड के बाद रीच का इस्तेमाल किया गया, और हालांकि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हमारे पास चार्ली ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे हम सेकंड ग्रुप के पेपर की तरफ बढ़ते हैं। इट डैश फॉर 3 आवर्स। ठीक है, फॉर 3 आवर्स ये हमारे पास मार्कर है परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। इसमें बीटा चार्ली डेल्टा ये सारे कॉन्टिन्यूस टेंस हैं। ठीक है, वो भी बीटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, चार्ली पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, डेल्टा वैसे ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, विल रेनिंग, विल के बाद वैसे ही फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, विल बी होता तो फिर देखते, तो विल बी होता तो तब भी ये गलत होना, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन होता है हैज बिन रेनिंग। वुड दैट आई, आपने देखा पिछले कई पेपर के अंदर वुड दैट का इस्तेमाल हुआ है, तो वुड दैट के बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने वर का ही इस्तेमाल करना है। वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर, वर का इस्तेमाल होगा। हमाद ऑलवेज डैश द ट्रुथ, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है हमाद, और
हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन में है, वो है बीटा ऑप्शन में, यानी स्पीक्स। शी सेड दैट इट। सेड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर रहा है, लिहाजा प्रेजेंट की ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दें। अल्फा ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन प्रेजेंट की हैं, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे। वॉज रेनिंग और हैड बीन रेनिंग। अगर हम अपनी स्टेटमेंट में देखें तो सिंस मॉर्निंग का इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम डेल्टा ऑप्शन को चूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। अगर आगे सिंस मॉर्निंग ना होता तो हम बीटा ऑप्शन का इंतखाब करते, लिहाजा सिंस मॉर्निंग दिया गया है, लिहाजा डेल्टा ऑप्शन का हम इंतखाब करेंगे, हैड बिन रेनिंग। तो सेड की वजह से, सेकंड फॉर्म की वजह से हमने प्रेजेंट को एलिमिनेट किया, यानी अल्फा और चार्ली को। फिर बीटा और डेल्टा में से एलिमिनेशन कैसे की? सिंस मॉर्निंग की वजह से। सिंस मॉर्निंग की वजह से हमें डेल्टा ऑप्शन का इंतखाब करना है। 2 and 2 - 4, ये पहले भी आ चुका है। 2 and 2 यानी दो सब्जेक्ट्स जब एंड की मदद से ज्वाइन कर किए जाएं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम प्लूरल ही वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट वन है। आगे है 2023 ग्रुप वन का पेपर है। क्वेश्चन नंबर वन है, आई हॉलीडे दिस टाइम लास्ट ईयर। अच्छा जी, लास्ट ईयर से पता चला कि हमने पास्ट के अंदर ही रहना है, लिहाजा प्रेजेंट की जितनी भी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दें। एम इंजॉइंग प्रेजेंट की है, चार्ली हैव इंजॉयड प्रेजेंट की है। फ्यूचर की भी एलिमिनेट कर दें, डेल्टा जो है ये फ्यूचर की है, ये भी एलिमिनेट हो गई। हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी बच गई, वो है बीटा ऑप्शन, वॉज इंजॉय। वॉज इंजॉइंग। वुड दैट ये फिर आ गया, ठीक है, बार बार आ रहा है, इसको जरा, इस पर जरा आपने फोकस करना है। वुड दैट के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपने वर्ग का इस्तेमाल करना है, तो चार्ली ऑप्शन दुरुस्त है। वुड दैट का मतलब होता है काश। अमजद ऑफ्टन डैश लेट इन द क्लास। ऑफ्टन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मार्कर है। अब तक हमने कितने मार्कर पढ़ लिए हैं? सेल्डम, यूजली, ऑलवेज, और ये एक और ऑप्शन है ऑफ्टन, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल। अमजद जो है सिंगुलर है, लिहाजा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस वाली ऑप्शन का इंतखाब करेंगे, बीटा ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, कम्स। बुक्स डैश एट अ वेरी हाई प्राइस नाउ अडेज। अच्छा, ये बीटा ऑप्शन, यानी किताबें आजकल बड़ी बुलंद कीमत पर फरोख्त हो रही हैं, तो बीटा ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, आर सेलिंग। और सेलिंग। इसमें इसने गलती एक ये की है कि इसमें अल्फा ऑप्शन जो है ये भी दुरुस्त हो सकती थी, ये भी दुरुस्त हो सकती थी। तो उम्मीद है कि आइंदा अगर अगर ये पेपर में आ जाए ऑप्शन, तो हो सकता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की ऑप्शन ना दें जब नाउ डेज का जिक्र हो। ही डज नथिंग बट डैश प्ले। जब इस तरह का सेंटेंस हो, ही डज नथिंग, और बट के बाद फॉर्म का आपने इस्तेमाल करना हो, तो याद रखिए बट जो है ये यहाँ पर बट जो है प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर सिंगुलर, यानी वर्ब अगर सिंगुलर है तो उसके तौर पर हम इसे इस्तेमाल करेंगे, प्ले। ही डज नथिंग बट प्ले, इसमें बोल्ड नहीं की गई ऑप्शन, लेकिन अल्फा ऑप्शन दुरुस्त है, प्ले। ही डज नथिंग बट प्ले। बल्कि बट जो है यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एडवर्ब। तो एडवर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपने इस्तेमाल करना है, इसका मतलब होता है बट का यहाँ पर माँ सिवाय। सेकंड ग्रुप 2023, ही डैश हाउस बिफोर द गेस्ट रीच्ड। गेस्ट रीच्ड, रीच्ड जो है ये पास की ऑप्शन है, लिहाजा प्रेजेंट की कोई भी ऑप्शन है तो उसको एलिमिनेट कर दें, चाहे फ्यूचर की है। बीटा को एलिमिनेट कर दें, चार्ली को एलिमिनेट कर दें, डेल्टा को भी एलिमिनेट कर दें। यहाँ लीव जो है दूसरी दफा आ चुका है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दें। डेल्टा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, हैड लेफ्ट। ही डैश क्रिकेट टुमारो।
टुमारो जो है ये आने वाले कल के लिए इस्तेमाल होता है, आने वाले कल के लिए फ्यूचर का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर के अंदर विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। लिहाजा इसमें से सिर्फ बीटा ऑप्शन ही करेक्ट है। ही सेड दैट ही डैश हिज ड्यूटी। तो यहाँ सेड का इस्तेमाल हुआ है, सेड के बाद अगर कोई क्लॉज आनी है तो उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। अगर देखें कोई फर्स्ट फॉर्म वाली ऑप्शन है तो उसको एलिमिनेट कर दें। जैसे डू है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। विल डू, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। डेल्टा ऑप्शन में डज, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बाकी बची है सेकंड फॉर्म वाली, वो है वुड। ये विल की सेकंड फॉर्म है वुड, वुड डू। गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है मिस्टेकनली बोल्ड नहीं हो सकी। गुड स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जनरल ट्रुथ का जिक्र किया गया है। अच्छे तलबा जो हैं वो देयर टाइम। डू नॉट का इस्तेमाल होगा, डू नॉट। डू नॉट के साथ वेस्ट का इस्तेमाल भी होना था। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन में डू नॉट के साथ वेस्ट का इस्तेमाल भी होना था। चार्ली ऑप्शन में डज नॉट के साथ भी वेस्ट का इस्तेमाल होना था। तो ये मिस्टेकनली वेस्ट साथ नहीं लगा सके। तो डू नॉट वेस्ट, डेल्टा ऑप्शन दुरुस्त होना है, यहां पर वेस्ट कंसीडर करें आप। शी डैश सॉन्ग्स फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। ठीक है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल हो तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आप इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखते हैं परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कौन सी ऑप्शन है। वो है डेल्टा ऑप्शन, हैज बिन सिंगिंग, हैज बिन सिंगिंग। 2024 ग्रुप वन, ताहिर डैश हिज डिनर बिफोर वी रीच द वेन्यू। रीच्ड का इस्तेमाल हुआ है, यानी पास्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब प्रेजेंट की कोई भी ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दें। अल्फा और चार्ली ऑप्शन प्रेजेंट की हैं, इनको एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, बीटा और डेल्टा। अब लॉजिक की तरफ आते हैं। लॉजिक की तरफ, ताहिर एट हिज डिनर बिफोर वी रीच द वेन्यू, यानी हमारे पहुंचने से पहले ताहिर ने खाना खाया। ठीक है, तो जब एक एक्शन पहले हो चुका हो, जो एक्शन पहले हो चुका हो, तो हम क्या करते हैं, उस एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। यानी दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं। एक पास्ट जो है वो करीब में ही हुआ, और दूसरा पास्ट जो है उससे जरा दूर हुआ। जो दूर हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। लिहाजा हमारे पास बीटा ऑप्शन दुरुस्त है, हैड ईटन, यानी ये काम मुकम्मल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, सनम डैश टू स्कूल टुमारो। टुमारो जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मार्कर है, डेल्टा ऑप्शन इसके लिए दुरुस्त होगी। विल वॉक टू स्कूल टुमारो। हफ्सा डैश टू स्कूल यस्टरडे। अब यहां पर टाइम फ्रेम बदल दिया है, पहले टुमारो था, विल वॉक आ गया। अब यस्टरडे है तो हम पास्ट में चले जाएंगे, लिहाजा पास्ट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल। तो पहले प्रेजेंट की और फ्यूचर की ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, बीटा, चार्ली और डेल्टा। हमारे पास अल्फा ऑप्शन बाकी बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राबिया डैश अ माइल एवरी डे। एवरी डे जो है ये एक नया मार्कर आ गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो राबिया जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इस्तेमाल हमने करना है, वो है बीटा ऑप्शन यानी रंज। रंज का हमने इस्तेमाल करना है, राबिया रंज अ माइल एवरी डे। हमारे पास दूसरा ग्रुप का पेपर है, वुड दैट आई। पहले बारहा हम जिक्र कर चुके हैं, वुड दैट के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हमने वर का इस्तेमाल करना है। व्हेन द कॉलेज बेल रैंग, ऐसे सेंटेंस पीछे भी हम बारहा कर चुके हैं। रैंग जो है ये सेकंड फॉर्म है, लिहाजा प्रेजेंट की ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दें। अल्फा ऑप्शन और चार्ली ऑप्शन जो है ये प्रेजेंट की है, इसको एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास दो ऑप्शन बाकी बच गए हैं, बीटा ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन। टुक और वॉज टेकिंग। अगर मैं टुक का इस्तेमाल करूं तो ट्रांसलेशन यूं बनेगी कि जब कॉलेज की घंटी बजी तो मैंने नाश्ता किया। अच्छा, यहां पर देखें तो आई डैश ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल होगा, टेकिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। स्टेटमेंट के अंदर टेकिंग नहीं आएगा। डेल्टा ऑप्शन दुरुस्त है, वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट।
अगर टुक का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब बन जाएगा कि मैं नाश्ते का इंतजार कर कॉलेज की घंटी के बजने का इंतजार कर रहा था कि वो बजे तो मैं नाश्ता करूं। इसलिए बीटा ऑप्शन भी गलत है, हमारे पास डेल्टा ऑप्शन ही दुरुस्त है, यानी जब कॉलेज की घंटी बजी मैं नाश्ता कर रहा था। लाउड म्यूजिक सिंगुलर सब सॉरी, डज लाउड म्यूजिक यू अ हेडेक। डू डज शुरू में आ जाए तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम यहां पर लिखेंगे गिव। बाकी कोई ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। ब्यूटी डैश नो ऑर्नामेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जनरल ट्रुथ का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। ब्यूटी जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा हमारे पास इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो नीड्स है। बीटा ऑप्शन नीड्स, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ही डैश इफ यू आस्क हिम। आगे आ गई है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, तो डेल्टा ऑप्शन इसके लिए दुरुस्त है, विल कम। ही विल कम इफ यू आस्क हिम, अगर तुम उसे कहोगे तो वो आ जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ये 2024 ग्रुप टू का पेपर भी हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ये भी बहुत फायदेमंद लगी होगी, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि इसमें हर एक जो ऑप्शन है उसको बड़ी बारीक बीनी के साथ, इसको बारीक बीनी के साथ हम डिस्कस करें। तो मैंने बारीक बीनी से डिस्कस किया है। आप लोगों को ये कहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक ये तमाम चीज़ें जो है ये तमाम मटेरियल